कारोबार दुआ के नाम हुआ है तो ये घर मेरे नाम होना चाहिए, बल्कि हो चुका है। अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके दस्तखत के साथ साफ साफ लिखा है, आज से अख्तर मंजिल की मालकिन सिर्फ और सिर्फ गजल हैदर अख्तर है। हैदू, इन पेपर्स की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि बहुत चालाकी से तुमने इन पेपर्स पे मेरे दस्तखत करवाए हैं। ये घर तुम जहेज में नहीं लेके आई थी। ये घर जितना मेरा है उतना ही कायनात का है, उतना ही नूर का है, मेरे भाई रूहान का है। मुझे भाई मत बोल हैदर, तू मेरे भाई कहलाने के लायक नहीं है। एक तरफ हक देने की बात करता है, दूसरी तरफ हक मारता है। मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कारोबार दुआ का है तो ये घर मेरा होना चाहिए, इस पे मेरा हक है। कौन सा हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? इस घर की चौखट पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। इस घर ने तुम्हें सहारा दिया था, तुम्हारी यतीमी पर तरस खा के तुम्हें एक कमरा दिया था, और तुम खुद को इस घर की मालकिन समझ बैठी। भूलो मत, ना ये घर कभी तुम्हारा था, ना है, और ना ही कभी होगा। इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर देती हूँ। हैदर, आप ये घर मेरे नाम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर, और वो भी आज, अभी, इसी वक्त। तभी इस गजल का फितना हमारे अख्तर मंजिल से रुखसत होगा।
अभी ये घर मेरे नाम कीजिए, ताकि हम इस गजल से अपने घर को बचा सके, वरना हैदर हमारे सर पे छत तक नहीं रहेगी। वाह दुआ वाह, क्या खूब चाल चली है तुमने। गजल का खौफ पैदा करके मेरा घर खुद हथियाना चाहती हो तुम। तो देख रहे हो ना इस फरेबी को। अब ये माँ बेटी मिलके हमारी छत हमारे सर पे से छीनना चाहती है। अम्मी नहीं ये तो मैं सच बयां कर रही हूँ। ये दोनों माँ बेटी मिलकर बहुत अच्छी साजिश रची है। अपनी गैरत तो चंद रुपयों के लिए बेच चुकी है, दौलत के खातिर खुद को भी बेच देंगी ये माँ बेटी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना तुम माँ बेटी, शेरों को बदनाम करने से भेड़ियों की सरकार कभी नहीं बनती। बेगैरत कहीं की। औकात में रहो हिना बेगम, ये मेरा जब्त है जो अभी तक यहाँ चुप खड़ी हूं, वरना हम फारूखाबाद वाले इतना सुनने पर जबान खींच लेते हैं। हमें दौलत का भूखा कहती हो? अरे खुदा ने बहुत नवाजा है, हमें बहुत कुछ दिया है, इतना जिसका कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। भूखी मैं और मेरी बेटी नहीं, तुम और तुम्हारी मक्कार बहू है। बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत तुम हो। चोर चाहे जितना भी जलील हो जाए ना, अपने घर में चोरी नहीं करता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो तुमने अपने बेटे को धोखा दिया। अब मेरी बात भी बहुत ध्यान से सुन लो। मैं भी देखती हूं कि तुम कामयाब कैसे होती हो। आज ये घर दुआ के नाम होकर रहेगा। बिल्कुल नहीं आपा। ये घर मैं किसी कीमत पर दुआ के नाम नहीं होने दूंगी। रूहान की अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मैं जो भी कह रही हूँ पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। इस लड़ाई में मैं बाजी के साथ हूँ। शुक्रिया गुलनाज। मैं जिंदगी भर आपके खिलाफ रही, मगर इस बार मैं आपके साथ हूं बाजी। अगर ये घर दुआ के नाम पर हो गया तो कायनात को, हैदर को, सबको उनका हक मिल जाएगा, मगर मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे छूट जाएंगे बाजी। उनके सर पर अगर छत भी नहीं रहेगी तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे बाजी? कहां जाएंगे वो? गुलनाज, ये तुम क्या कह रही हो बेवकूफ कहीं की? दुआ जो भी कर रही है ना, वो हम सबकी भलाई के लिए कर रही है।
अम्मी यहाँ कोई किसी का नहीं है। और दुआ, वो हमारी भलाई नहीं चाहती, वो इस खानदान की जायदाद को अपने नाम करवाना चाहती है, उस पर कब्जा जमाना चाहती है। अब मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। रूहान, कल को उसका निकाह होना है, नूर की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अगर ये घर दुआ के नाम पे हो गया ना अम्मी, तो क्या एक एक पाई के लिए हमें दुआ के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? और तू यहाँ क्या कर रही है? ये अपना बैग और वो काला कोट लेकर बाहर निकल यहाँ से। मुझे यकीन था कि एक दिन आपकी आंखें जरूर खुलेंगी अम्मी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज अम्मी कि आपको इस दुआ की धोखेबाजी दिखाई दे रही है। रुहान! शायद तुम भूल गए हो कि जिससे तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी भाभी है। ये औरत भाभी कहलाने के लायक नहीं है। ये हमारी जायदाद छीनना चाहती है। जब मुझे इस औरत की सच्चाई पता चली ना, तो इसे मैंने अपनी नजरों से गिरा दिया। हद में रह के बात कर रूहान। मैं अपनी बाजी के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझा तू? 100 बार बोलूंगा मैं। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? रुक जाओ! क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया तुम दोनों? हो क्या रहा है यहाँ? ये मेरा घर है, ये तुम्हारे फर्रुखाबाद का कोई अखाड़ा नहीं है। गली के गुंडे अपनी गुंडागर्दी उधर जाके दिखाना। दबाओ, जाओ यहाँ से। अरे अपने इस रांझा बेटे को संभालो, नालायक कहीं का। ये है ही इसी लायक, और वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप आओ। मुझे जो कहना है कह लीजिए, मगर अपने बच्चे के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। पागल हो गई है तू? किस लहजे में बात कर रही है तू? अम्मी, आप कभी मेरी तरफदारी नहीं करती। क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? या आप मुझे कभी अपना मानती ही नहीं मानती आप मुझे? रोइए मत अम्मी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है दुआ भाभी। आपने सारे शोरूम्स भी ले लिए और अब आप घर भी लेना चाहती हैं। दिस इज नॉट फेयर। नूर, तुम बीच में मत पड़ो। कायनात, मुंह बंद। देखा कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हैं तुम्हारे अपने। तुम मुझे धमकियां देती रह गई दुआ, और मैंने तुम्हारे घर का तिनका अलग कर दिया, और तुम कुछ भी नहीं कर पाए।
15 दिन की मुद्दत में मुझे इस घर से बाहर निकालने का दावा किया था ना तुमने? तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। 15 दिन के बाद मैं तुम्हारा साया भी इस घर पर पड़ने नहीं दूंगी। इस मुद्दत का आखिरी दिन खत्म होने वाला है और उसके साथ खत्म होगा तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी गृहस्थी। इस घर को मैंने खंडर ना बना दिया तो मेरा नाम भी गजल नहीं। और फिर इस खंडर को अपना घर बनाऊंगी, अपने हैदर के साथ अकेले सजाऊंगी। मैं किसी भी कीमत पे गजल को कामयाब नहीं होने दे सकती। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। सबका एक ही सवाल है ना कि मैं किस हक से ये घर मांग रही हूं। तो सुनिए, कारोबार मेरा हके मेहर था जो मैंने ले लिया और ये घर हैदर की बेवफाई का जुर्माना है जिसे अदा करना होगा। ये घर तो मैं लेकर रहूंगी हैदर। हैदर ने दूसरी औरत से निकाह करके मेरे भरोसे का खून किया है और अब ये घर मेरे नाम पे करके हैदर को अपनी गलती का कफारा अदा करना होगा। जब तक गजल नहीं थी मैंने इनसे बेइंतहा मोहब्बत की और उस मोहब्बत के बदले कभी कुछ नहीं मांगा। अब मुझे मेरी बेलौस वफाओं का सिला चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल, सबसे सुनहरे साल आप सबकी खिदमत में बिताए हैं। दुल्हन बनके इस घर में कदम रखा था मगर एक मां बनके 3-3 बच्चों को संभाला है। नूर, कायनात, रूहान। क्यों? क्योंकि मेरे शौहर अपने भाई बहन को औलाद की तरह मानते थे तो मैंने भी उन्हें औलाद समझ लिया। भूलिए मत, मेरे हाथ की पहली मेहंदी खुद ब खुद नहीं हटी थी बल्कि आप सबके झूठे बर्तन धोने से निकली थी। ये बात हमेशा याद रखना। मैंने आप सबके लिए खुद को भुला दिया मगर बदले में मुझे क्या मिला? ये सौतन। मैंने बदले में कुछ नहीं मांगा था सिवाय मोहब्बत के और मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली और उसकी वजह आप सबके सामने है। मैं अपना सब कुछ आप सब पे लुटा चुकी हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली हैं। इसीलिए मुझे ये घर चाहिए ताकि मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे। तुम्हारा मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा तुआ, मगर मेरे बच्चों का क्या होगा? खुदा के लिए ऐसा मत करो तुआ, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तुआ। रूहान की अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी और फिलहाल मैं किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। सिर्फ वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ।
ये घर तो मेरे नाम होके रहेगा। बोलिए हैदर, आप ये घर मेरे नाम पे करेंगे या नहीं?